जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही जो सीरीज़ हम बात कर रहे थे पिछली बार रिमाइंड फिर कराने का मकसद ये है कि ताकि हम ट्रैक पे रहें कि जो मिशन है हमारी ज़िंदगी का, हर बंदे का अपना अपना मिशन हो सकता है, वो कैसे अचीव होता है, जिसमें कॉमन चीज़ें हैं ना बहुत सारी, वो उन कॉमन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि क्यों मिशन अचीव नहीं होता या मिशन कैसे बनाया जाता है। तो या कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, जैसे हमने बात की कि जो ड्राइवर्स हैं कि कौन सी चीज़ आपको मिशन कंप्लीट करने में ड्राइव करती है। तो वो जैसे हमने फीलिंग्स की बात की, जिसमें हमने ऑक्सीटोसिन की बात की, जिसमें हमने डोपामिन की बात की, जो कि गुड फीलिंग वाली हैं। तो वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप ड्राइव होते हैं, आप ड्राइव होके वो अपने मिशन को अचीव करते हैं। ये हैं आपके ड्राइवर्स। और दूसरी तरफ आपकी हैं प्रॉब्लम्स कि फॉर एग्जांपल इवन दो आपके ड्राइवर्स हैं लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप डिस हो जाते हैं या दिल छोड़ जाते हैं तो या डर जाते हैं, तो वो चीज़ें या वो मिशन, वो गोल्स आप ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाते। तो इसी सीरीज़ से अगर नीचे आए तो पिछली दफ़ा हमने प्रॉब्लम्स के अंदर दो तीन चीज़ें डिस्कस की, जिसमें एक तो हमने रिलेशनशिप के अंदर जो शादी है, ये जो मैरिज है, ये जो एक रिलेशनशिप है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जब आती हैं तो आपका डेविएट हो जाता है आपका फोकस फ्रॉम आपके गोल से, मिशन से। तो हमने फिर शादी के कुछ असूल ज़ाब्ते बताए कि किस तरीके से शादी होनी चाहिए, किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम होना चाहिए। तो फिर हमने डर के बारे में भी बात की कि खौफ आते हैं हमें, मुख्तलिफ खौफ हैं जो दुनिया के खौफ हैं, तो उन पर कैसे काबू पाया जाए, वो भी एक बड़ी रुकावट है जो हम मिशन अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी। हेल्थ की बात है, वो अगले नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ये है रिलेशनशिप के अंदर ही। एक तो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जिसको हम मैरिज कहते हैं, शादी कहते हैं। अभी हम उससे हटते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं दुनिया के अंदर ना, कि दुनिया के अंदर हम कोई फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है या कोई भी गोल हो सकता है ज़िंदगी का, दुनिया का। तो रिलेशनशिप बड़ी मैटर करती है क्योंकि आप अकेले तो नहीं कर सकते ना, अकेले तो कर सकते हैं नो डाउट, यानी कि ये इस पे भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ही हैं जो ट्रिगर हैं, आप ही हैं जो ड्राइवर हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्शन जो है ना, पूरा अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। उस निज़ाम में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका हवा है, पानी है, सूरज है, सितारे हैं, माहौल है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो मिट्टी है, ये सारी पता नहीं और कितनी कितनी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उस एग्जिस्टेंस में आप अगर बेहतरीन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपकी हर चीज़ के साथ कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आपके अंदर एक नेचुरली पावर जनरेट होती है जो आपसे बढ़ के होती है, एक निज़ाम की होती है, एक अल्लाह ताला की होती है। तो वो आपको फिर मिशन जो आपने अचीव करना होता है उसके लिए वो पावरफुल चीज़ बनती है। तो ये तो चलें डिफरेंट रिलेशनशिप हो गए, लेकिन हम ज़रा पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें पार्टनरशिप होती है। बस जैसे मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या बाहर की दुनिया में जो लोग फाइनेंशियली, इवन मुल्क जो है वो जो फाइनेंशियली ऊपर जाता है या गेन करता है, तो उसके पीछे पार्टनरशिप एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती है। तो मतलब अकेले कोई भी नहीं कर रहा होता काम। किसी बड़ी कंपनी को देखेंगे, बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को देखेंगे तो आपको बाहर से मिलेंगी, अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स में अमेरिका में मिलेंगी, इंग्लैंड में मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा ये फ़लाँ कंपनी, फ़लाँ इतने डायरेक्टर्स और फ़लाँ इतने पार्टनर्स और इतने एम्प्लॉयज़, पता नहीं 2000 एम्प्लॉयज़, 5000 एम्प्लॉयज़, 6000 एम्प्लॉयज़। तो वो बड़े खुशी से काम भी कर रहे होते हैं और बड़े एक्टिवली क्रिएटिव भी हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कनेक्शन है ना लोगों के साथ फॉर ए पर्पस बड़ा अहम है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि एक डिफरेंट मिथ हम सुनने को मिलती है उसमें से ये है कि आप एक तो शादी को भी नेगेटिव लिखते हैं, तो कहते हैं जी शादी नहीं करनी है क्योंकि शादी के बहुत पंगे हैं, ये कहीं आखिरी उम्र में करेंगे जाके, ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने बड़े काम करने। हालांकि शादी जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्टिव रोल होना चाहिए कि आप अगर कोई ज़िंदगी का कोई मिशन बनाया तो आपको शादी जल्दी करनी चाहिए कि ताकि आपका साथी आपका कोई साथ दे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फिर फर्दर आप इंप्रूव करें, कोई जो दुनिया में जिस मकसद के लिए आए वो काम कर सकें। लेकिन हम अपोजिट उसको समझते हैं, उसकी रीज़न है। इसी तरह कॉर्पोरेट कल्चर में आप देखते हैं कि लोग, इवन पेरेंट्स आपके कितने मुखलस होते हैं, वो भी आपको एडवाइस करते हैं कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यानी कि आपके मसाइल पैदा होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप कहीं इंप्रूव हो जाते हैं तो फिर बड़े मसाइल आते हैं। तो उसकी वजह को ढूंढना चाहिए ना कि ये कहना चाहिए कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो अल्लाह ताला ने तो बड़े यही इसी मकसद के लिए तो इंसान को भेजा हुआ है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से ना, अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है। तो जो पार्टनरशिप के मामलात है ना कि क्यों हमारी
पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप कामयाब नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है? क्यों लोग बिजनेसेस मिल के नहीं करते, बल्कि घर में एक तो चले दूसरे पार्टनर में, घर के अंदर जो भाई होते हैं या आपस में बहुत सारे रिसोर्स होता है घर के अंदर भी, वो भी आपस में मिल के कोई इकट्ठे कोई काम करने नहीं चाहते। फिर बाहर से कोई दोस्त या कोई और अगर हो भी जाती है तो वो उसका पॉजिटिव यानी कि उसका आउटकम नहीं आता कि हाँ वो पता चला कि 2-3 सालों के बाद लड़ाई हो गई है और पता नहीं ये हो गया तो वो हो गया। तो ये क्यों हो रहा होता है? क्या हम वाकई पार्टनरशिप नहीं ठीक होती, या इसमें कोई हमारे अपने मसाइल हैं, हम खुद गलत हैं किसी कई कामों में कि वो मसाइल हैं? तो इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आज रोशनी डालेंगे कि पार्टनरशिप कितनी फ्रूटफुल है और क्यों पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, किन प्रिंसिपल्स को हम वायलेट करते हैं, क्या कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे के भेजी हुई हैं उनको हम वायलेट करते हैं, तो तब हमारे मसाइल होते हैं। तो चलें इसके ऊपर थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होती है, तो आपसे थोड़ा सा मैं छोटा व्यू ले लूँ ताकि मैं चाह रहा था कि टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर लें प्रॉपर तरीके से, तो फिर ही हम उसके आगे चलें। तो अली आप ज़रा थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें ना कि पार्टनरशिप के वाकई मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, या अगर मसाइल हैं तो हमारी क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, या हम क्या वजह हैं कि हम पार्टनरशिप से भागते हैं? सर बेसिकली पार्टनरशिप तो बड़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपने ग्रो करना है फाइनेंशियली भी, और अगर एज ए कम्युनिटी भी आपने ग्रो करना है, तो मेरा ख्याल है पार्टनरशिप के बगैर तो आप ग्रो कर ही नहीं सकते। ज़रूर आपके साथ कोई जत्था होना चाहिए जो मिल के एक इम्पैक्टफुल बन सकें। जैसे अगर हम अभी मुसलमानों की एग्जांपल ही लें तो सब आपस में डिवाइडेड हैं, फ़िरकों की सूरत में हैं, या फिर इवन के फैमिलीज़ की सूरत में भी हैं। बाप और बच्चों की भी आपस में नहीं बन रही, और इसी तरह भाइयों की भी आपस में नहीं बन रही, बहन भाई भी आपस में किसी ना किसी बात पे लड़ें। उस वजह से सर उस डिवाइड का फ़ायदा उठा के तो वेस्ट जो है वो हम पे हुक्मरानी कर रहा है। मतलब जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी मतलब फरमाया कि हमने तुम्हें कबीलों की सूरत में पैदा किया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। तो जब उसके बाद इस्लाम आता है तो इस्लाम जो है वो उस कबायली सिस्टम को भी ख़त्म करके सारे मुसलमानों को एक जान बना देता है कि तुम सब एक जान हो, तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो एज ए मुस्लिम है ओवरऑल। वो इन सारी चीज़ों से उस पर इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए जो ये बाउंड्रीज़ हैं, सरहदें हैं मुल्कों की। तो जब हमने सर ये यहाँ पे इतना डिवाइड कर दिया, फिर हमने कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया, तो मुस्लिम आइडेंटिटी को हमने ख़त्म करके हम उसको पर्सनल मज़हब पे ले आए, पर्सनल अमल पे ले आए। तो वहीं पे हमने सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो है वो अपनी तोड़ दी, जिसकी वजह से आज सर हम ज़वाल का शिकार हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा आपस में सर बहुत से फैक्टर हैं एज ए मतलब अगर पर्सनली देखें तो जो हमारे माँ बाप हैं या बच्चे हैं उन दोनों के थॉट प्रोसेस में ही फ़र्क है। इन दोनों जनरेशन्स में मतलब बेसिक्स का ही फ़र्क है। हम बड़े हुए हैं मोबाइल फ़ोन और ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और वो बड़े हुए हैं एक प्रिमिटिव टाइम में ज़रा। तो वो अब उसको रिकनसाइल करने की बजाय ना वो उसको इम्पोज करते हैं और हम इसको इम्पोज करना चाहते हैं। तो वो वहाँ से क्लैशेस आते हैं और गैप क्रिएट होते हैं। तो वो गैप जो है वो पार्टनरशिप को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड होता है पेरेंट्स का, भाइयों का, वो भी आपस में डिफरेंट होता है। और कोई मतलब एक दूसरे के साथ मिल के चलना नहीं चाहता। हर एक को ये लगता है कि जैसे ना मतलब मैं अगर इसके साथ चलूँगा सोच का क्लैश होगा, ये मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। फिर उसके अलावा ये ज़्यादा मटीरियल है, लालची हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारा तो ये कुछ फैक्टर हैं जो मेरा ख्याल है पार्टनरशिप में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, जैसे अली ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मतलब हम मुसलमान बल्कि सारे ऑलमोस्ट हम डिवाइडेड हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो अल्लाह ने जो हमें बेसिकली कुरान दिया, हदीस की रोशनी में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की। और फितरत भी आप देखें ना, जैसे मैंने आगे भी पहले बात की कि किस तरह कनेक्टेड है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए कि यानी कि जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक निज़ाम के तहत जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, तो हम एक दूसरे का फ़ायदा भी नहीं हो सकता और हम अच्छी पीसफुल ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते। और फिर हम जो मिशन हमारा होता है वो अगर इवन जो हम उसको अचीव भी कर लें तो हमें लुत्फ़ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा।